एक और बड़ी खबर सूरजपुर से आपको बता दें। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। एक परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, जांच में जुटी हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खड़गवा चौकी के डुबका पारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या का मामला उजागर हुआ है। खड़गवा चौकी की ये पूरी घटना है। डुबका पारा में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जमीन विवाद का मामला है, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विष्णु कसेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि 3 लोगों की एक ही परिवार की हत्या कर दी गई। क्या आरोपी की पहचान हुई है? किसका हाथ है हत्या के पीछे? क्या अब तक इस पूरे मामले में जानकारी मिली है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरजपुर जिले के खड़गवा चौकी अंतर्गत ग्राम केरता में डुमका पारा में जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जो इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सूत्रों की माने तो मृतक परिवारों ने 2-3 महीने पहले ही जिला संत न्यायालय और एसडीएम कोर्ट में 7.5 एकड़ जमीन को लेकर केस जीता था। और जहां शुक्रवार सुबह ही मृतक के परिवार के खेत में जुताई करने पहुंचे हुए थे। इसी दौरान आरोपी करीबन 30 से 40 की संख्या में आरोपी वहां पहुंचते हैं और परिवार के 3 सदस्यों के बेरहमी से पीट कर हत्या कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, खड़गवा चौकी में एक ही परिवार के 3 लोगों से बेरहमी से हत्या कर दी गई है और जमीन विवाद को लेकर ये पूरा मामला हुआ है। बता दें कि पत्रकार के परिवार की हत्या हुई है। लगातार पत्रकारों पर हत्या की जाती है। लगातार अब एक और मामला सामने है। सूरजपुर में पत्रकार के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर उसके परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पत्रकार का परिवार था, 3 लोग थे जिनकी बेरहमी से हत्या की गई है। तो बता दें कि इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी उचित, आप बताएंगे कि लगातार अपराध तो बढ़े हैं, लेकिन पत्रकारों की हत्या अब आम बात हो गई है। एक मामला था मुकेश चंद्राकर की हत्या का, दूसरा अब पत्रकार के परिवार के 3 लोगों से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बात पत्रकार की भी नहीं है। ये समस्त जगह जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कानून राज खत्म होते नजर आ रहा है, पुलिस का इकबाल जो पूरा खत्म हो गया है और जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का, और क्राइम भी नहीं, एक ऑर्गेनाइज क्राइम का जिस तरफ से ग्राफ बढ़ रहा है, वो बहुत ही दुखद है। आप देखिए, लगातार पत्रकार टारगेट में लिए जा रहे हैं। मैं मुकेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने परसों ही हमने कहा भी था कि ये मुकेश की जो हत्या हुई है वो आखिरी हत्या आप इसे नहीं मान सकते। इसके बाद संदीप शुक्ला आईबीसी के जो है एक बड़े चैनल के पत्रकार, उन्हें भी लगातार धमकियां मिली है। हमारे ऊपर भी खुद हमले हुए हैं, गालियां छोड़ी गई हैं। तो जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, पत्रकार सुरक्षा कानून आप नहीं लाएंगे, इससे अगर सरकार संजीदा नहीं होगी तो ये लगातार होते रहेंगे। अभी ये सूरजपुर में जो घटना हुई बहुत दुखद हुई। एक पत्रकार के परिवार को ही एक टारगेट किया गया, पत्रकार के परिवार को ही पूरा खत्म कर दिया गया है। ये बड़े दुखद है। इसलिए, और ये सवाल ये है कि ये अंतिम नहीं है। इसके बाद भी ऐसे कई मुकेश, कई संदीप शुक्ला, कई सूरजपुर की ऐसी घटनाएं आपको सामने दिखेंगी। सरकार संजीदा कब होती है ये देखना है। सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून कब लाएगी, कब पटल पे लाएगी, कब उस पर कोई कानून बन के लोगों को राहत मिल पाएगी। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। उसके बगैर ये संभव नहीं है। आप ये घटनाएं आज की नहीं है, वर्षों से हो रही है। तो कोई इसका ठोस जो है वो आप दीजिए, ठोस कोई कानून दीजिए जिससे इसे रोका जा सके। अदरवाइज कई मुकेश होते रहेंगे, कई संदीप आते रहेंगे, कई सूरजपुर की ऐसी घटनाएं होते रहेंगी और ये अंतिम नहीं है। जी बिल्कुल उचित जी, लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। अभी बीजापुर में हालिया घटना हुई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस मामले में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा और जल्दी इस पर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट से पहले ही इस प्रकार की एक और घटना सामने आती है, जिसमें पत्रकार की पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ऐसे में पत्रकार लगातार मांग करते आए हैं कि कानून जो उनके लिए बनाया जाए, और अब तक कानून बना नहीं है। सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान अब खड़ा होता है। सरकार में कानून बन गया है, विधानसभा से पारित हो गया है,
लेकिन ये लाल फीताशाही में राज्यपाल जी के यहाँ अटका है, तमाम अपनी तकलीफों में वो चल रहा है। सरकार के प्रयास हो रहे हैं दिखावे के लिए, सरकार के ईमानदार प्रयास नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। एक पत्रकार जमात के लिए, पत्रकार समाज के लिए जो इतनी तकलीफें झेल के वो पत्रकारिता करता है, खासकर छोटे और सुदूर इलाके से, जहाँ पे पत्रकारिता करना अपने आप में एक चुनौती होती है, जिस जगह काम करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी जगह अगर पत्रकार को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो ये क्या कानून है और क्या लोकतंत्र है, क्या आपकी पुलिस व्यवस्था है? तो इसको जल्द से जल्द काम होना चाहिए और जितनी लाल फीताशाही उसको खत्म करके इस कानून को प्राथमिकता से, आप देखिए कि जिस तरीके से जब विधायकों को अपनी सैलरी बढ़वानी पड़ती है, भत्ते बढ़वाने पड़ते हैं, तो मेज छाप के एक बार में बढ़ जाते हैं। वो 2 मिनट में पूरे 90 विधायक पूरे सॉल्व कर देते हैं, उसके नियम बन के आ जाते हैं, राज्यपाल के हाथ से भी पास हो जाता है। मगर ये वही कानून जो 3 साल से अटका रहता है, क्यों? सवाल तो इन नेताओं से पूछना चाहिए, सवाल नेताओं से कि आप इसको रोक के क्यों रखे, जिम्मेदार कौन है? तो अपने फायदे के लिए सरकार और नेता जो है वो तुरंत काम कर लेते हैं, वही पत्रकारों के लिए ये बहुत हील हॉल करते हैं, बहुत लेट लतीफी करते हैं। वो केवल दिखाते हैं कि हमने पास कर दिया था, लेकिन उतने ईमानदार तरीके से इनके प्रयास नहीं होते। केवल दिखावे के लिए बोला जाता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल उचित जी, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से सरकार को प्रयास करने चाहिए वो प्रयास तो नहीं हुआ, बल्कि दिखावा ही हुआ इस पूरे मामले में। हमसे बात करने के लिए और यह अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, मौके पर पुलिस पहुंची और पत्रकार के पूरे परिवार की जो बेरहमी से हत्या की गई है, अब उस पर जांच आगे होगी।